जागो भारत इनिशिएटिव की तरफ से आपको नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीबी की लिस्ट में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उनके पास जो लिस्ट है उसमें टॉप 5 ए लिस्टर्स शामिल हैं, एक्टर्स शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है, आप इजीली समझ सकते हैं, अगर सिर्फ मैं एक लाइन कह दूँ तो भी आप उनको आसानी से पहचान जाएंगे, जो हमेशा ही एकदम हाई एनर्जी में रहते हैं अपने हर पब्लिक अपीयरेंसेस में। किसी भी इंटरव्यू, किसी भी जगह, आप भले एयरपोर्ट पे स्पॉट कर लो, कहीं पे भी वो एकदम हाई एनर्जी में रहते हैं और अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि उनकी स्टाइल सबसे अलग है। मैं एकदम सुपर एनर्जेटिक हूँ और उस तरह से। तो नाम ही ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, रणवीर सिंह। तो जिसके ऊपर मैंने सबसे अपनी पहली वीडियो बनाई थी आज से 2 महीने पहले, और मैंने रणवीर सिंह के जो कनेक्शन हैं अनिल मुसर्रत और नबील मुसर्रत के साथ और टोनी अशाय के साथ, और जो डायरेक्ट लिंक है, जो रिलेशंस हैं दुबई में, उनकी फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाई थी 2 महीने पहले, जो अब जाकर मतलब बाद में मीडिया में आया। तो एक तो ये अपडेट थी कि रणवीर सिंह का नाम उसमें शामिल है। तो यानी कि जिसको आप अपना इतना आइडल मानते हैं वो ड्रग एडिक्ट है। तो अगली बार से आप जब भी अपने किसी को अपना आइडल माने या चुने, या अपना जिसके जैसे आप बनना चाहें, तो कम से कम एक किसी अच्छे इंसान को बनाएं जिन्होंने कुछ योगदान दिया हो अपने देश के लिए। मतलब ऐसे ड्रग एडिक्ट और जो ऐसे लोगों से रिश्ता रखता हो, कम से कम उन्हें आप अपना आइडल ना बनाएं। दूसरी बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की, जिसे अरेस्ट किया गया था और वो भायखला जेल में थी। तो अभी जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वीडियो, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। उसने कहा है, रिया ने, कि भायखला जेल में वो सेफ नहीं है, यानी कि उसे अपनी जान का डर लग रहा है और वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा है यहाँ पे, तो मुझे कम से कम भायखला जेल में ना रखिए। तो ये कोर्ट में उसकी अपील चल रही है उसके लॉयर की तरफ से। और दूसरा ये कि रिया के लॉयर बोल रहे हैं कि रिया का कहना है, जब उसका बयान लिया गया था एनसीबी के ऑफिसर्स ने, तो बयान लेते वक्त बयान रिकॉर्ड कराते समय वहाँ पर कोई भी लेडी ऑफिसर नहीं थी, जिसकी वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ये एक पॉइंट उन्होंने रखा है जज के सामने। और दूसरी बात ये कि लॉयर ने कहा है, सतीश मान शिंदे ने, कि जब वो पूरा कोऑपरेट कर रही है आपके रिमांड में, आपकी इंटरोगेशन में, तो आप को उसे 14 दिन के लिए कस्टडी में भेजना ये गलत है। तो इन पॉइंट्स पे चल रही है ज़मानत की याचिका, और ये पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि यही मुझे भी इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला आता है। भगवान करे कि उसे जमानत ना मिले, क्योंकि मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। तो अभी ये बात करते हैं हम जो आजकल, मतलब कल से जो चल रहा है न्यूज़ पे और सब जगह, हर सोशल मीडिया पे, हर जगह बात करते हैं कंगना रनौत की। नाउ अभी बात ये है कि ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग, स्पेशली ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, संजय राउत और पूरा महाराष्ट्र का प्रशासन, सब लोग कंगना रनौत के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। क्यों उसे बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं? तो ये जो प्रशासनिक गुंडागर्दी दिखाई गई कंगना रनौत का ऑफिस तोड़कर,
और अभी एट प्रेजेंट मतलब अभी इस वक्त उसके कंगना रनौत के फ्लैट को भी तोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बीएमसी ने यही अपील की है, हाई कोर्ट में अपील डाली है कि वो खार में जो कंगना रनौत का फ्लैट है उस पर भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं। तो जब तक मतलब सबसे मेन इनका यही एजेंडा है कि जो उनको ये प्रॉब्लम है कि कंगना रनौत ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ क्यों बोला, क्यों ड्रग कार्टेल के बारे में मतलब नाम तक क्यों लिया। एक तो ये, और दूसरा ये कि जब ये इन लोगों का पूरा प्लान था, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कि जब मनाली से कंगना रनौत मुंबई पहुंचेगी तो उसकी या तो ये लोग मॉब लिंचिंग करवा देंगे, क्योंकि इनका पूरा प्लान था, ये वही करना चाहते थे, या तो मॉब लिंचिंग करा देंगे या फिर उसे अरेस्ट कर लेंगे देशद्रोही या जो भी मतलब बोलकर, और ऐसे ही तर्क पेश करके कि ऐसा बयान क्यों दिया, पीओके क्यों बोला मुंबई को, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मतलब ये ना हो कंगना रनौत के साथ। और सभी को पता है मतलब कंगना रनौत बहुत ही टैलेंटेड, और जब भी मतलब डरती नहीं है किसी से, सच कहती है। तो कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी देने के पीछे भी यही कारण था, यही रीज़न था कि जब किसी के पास Y+ सिक्योरिटी होती है तो आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर उस इंसान को अरेस्ट करना चाहते हो तो आपको होम मिनिस्टर, इंडिया के होम मिनिस्टर से, आप गृह मंत्री से आपको रिटर्न में लिखवा के लाना होता है, तभी आप किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट कर सकते हो जिसको Y+ सिक्योरिटी मिली हो। तो एक तो ये बात है, ये रीज़न था कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी देने का। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि जो Y+ सिक्योरिटी दी गई है तो उनका जो सैलरी या उस पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं उससे आप गरीबों, या फिर इंडिया में और भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मुंबई में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, वो पैसा उसमें लगाइए, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि रीज़न ये है, कोई ऐसे ही नहीं दी गई है कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी। तो अभी ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों है? इतनी ज़्यादा डरी हुई तो वो तब भी नहीं थी जब SSR की डेथ हुई थी, SSR का मर्डर हुआ था, तब भी ये इतनी डरी हुई नहीं थी। ये इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा बौखला गई है, और वो बौखला इसलिए गई है क्योंकि ड्रग कार्टेल का नाम लिया है कंगना रनौत ने, और उससे कंगना रनौत के पास सारे सबूत भी हैं और उनको सारे नाम पता भी हैं, इसलिए डरी हुई है। तो आप सभी लोग, मतलब जैसे कि मैं बहुत ही क्या शौक में हूँ, उसी तरह से आप लोग भी इमेजिन भी नहीं कर सकते आप लोग कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और फिल्म एंटरटेनर्स, जिनको आप एक्टर एक्ट्रेसेस बोलते हैं, हीरो हीरोइन बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, जो मेरे लिए स्टार कभी नहीं है, वो मेरे लिए एंटरटेनर्स ही थे और रहेंगे हमेशा। तो फिल्म एंटरटेनर्स, नेता, अभिनेता, इतने ऐसे लोगों के नाम हैं जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब आपको उनका नाम पता चलेगा तो आपको भी बहुत ही गहरा और बड़ा धक्का लगने वाला है। तो ये अब बात करते हैं कि जो हमारे ये मुंबई के सीएम हैं, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, वो इतने बेशर्म क्यों हैं कि वो ये सब कुछ चल रहा है और वो कुछ भी बोलने नहीं आ रहे मीडिया में। ना ये बोल रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ या जो हुआ वो गलत हुआ, कुछ तो बोलो। हाई कोर्ट ने आपके मुंह पर इतना कड़ा तमाचा मारा है, थप्पड़ मारा है, तब भी आप कुछ बोलने नहीं आए, क्योंकि बीएमसी की जो ये कार्रवाई थी ये गलत थी। तो ये सब जो हो रहा है, ये मैं आपको अभी सबसे पहले बात बता दूं कि ये जो हो रहा है वो इस्लामिक जिहाद जो चल रहा है इस वक्त बॉलीवुड में स्पेशली, तो उसके लिए जो पैसा लग रहा है वो आता है ड्रग्स से, और ड्रग्स से ये पैसा पहुंचता है दुबई, ठीक है, दाऊद के पास और बाकी लोगों के पास। तो इसलिए ये सरकार इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है इस वक्त, क्योंकि ये ड्रग कार्टेल कहीं पकड़ा ना जाए, सबके नाम सामने ना आ जाए, और कहीं ये पैसा आना या ये ड्रग कार्टेल बंद ना हो जाए। तो अभी ये जो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन कंगना रनौत को जान का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, ये वो भी जानती हैं, बाकी लोग भी सभी जानते हैं। तो इसलिए ये Y+ सिक्योरिटी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि
लोग जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से बात कर रहे हैं कंगना रनौत को रास्ते से हटाने के लिए, यानी कि कंगना रनौत का असैसिनेशन करने के लिए, उसे जान से मार देने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी था सिक्योरिटी देना। और ये जो ये लोग कह रहे हैं, बीच में ये अफवाह आई थी, आप लोगों में से कितनों को पता है या कितने लोगों ने बिलीव किया मैं नहीं जानती। ये अफवाह आ रही थी कि मातोश्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई धमकी नहीं मिली और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये मैं क्रेडिबल सोर्सेज से बोल रही हूँ आपको, 100% सही और सच बात है ये। जब तक मेरे पास एकदम पक्की कोई बात नहीं आती है, कोई इन्फॉर्मेशन, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब आती है तभी बनाती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो हर दिन या हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन नहीं बनती। मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो 100% सच हो। तो ये जब फ़ोन पकड़ा गया, आप CBI, NCB और ED को हल्के में मत लीजिए और ना ही उन पे बिल्कुल भी शक कीजिए कि वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं जांच। वो बहुत ही अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं और उनके रडार में सब लोग हैं, सबके फ़ोन वो लोग पता है किसके आते हैं, किसके नहीं आते हैं। तो सारी चीज़ें वो पब्लिक को नहीं बताते और ना ही मीडिया में बताते हैं। तो ये फ़ोन जब पकड़ा गया तब उन्होंने, जबकि ये 2 वे कॉन्फ्रेंस कॉल था, सिर्फ धमकी मिल नहीं रही थी, वहाँ से दोनों जगह से बातें हो रही थी कंटिन्यूअसली। तो जब ये पकड़ा गया कि दुबई से फ़ोन आया था, आप क्यों बात कर रहे थे और कहाँ का नंबर था, तो तब उन्होंने कहा कि बात नहीं कर रहे थे, हमें धमकी के लिए फ़ोन आया था। जबकि ये बिल्कुल भी झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था। वो कंगना रनौत को अंडरवर्ल्ड से बात कर रहे थे, कंगना रनौत को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि उनका ड्रग कार्टेल एक्सपोज ना हो जाए और उनका ये धंधा, जो काला धंधा चल रहा है, ये बंद ना हो जाए। दूसरा, अभी सारी गैंग्स चुप हैं, भले वो बॉलीवुड की गैंग्स हों, पूरे ग्रुप्स हों, या फिर अपनी अवार्ड वापसी की गैंग हो, वो कैंडल मार्च वाली गैंग हो, सारी गैंग्स चुप हैं। तो इसलिए वो चुप हैं क्योंकि जैसे SSR सुशांत जैसे उनके रास्ते का काटा था, क्योंकि वो सब कुछ एक्सपोज करने वाला था, वैसे ही अभी कंगना रनौत इन सबके आंखों में चुभ रही है और इनके रास्ते का कांटा बनी हुई है। तो इसलिए वो उसे हटाना चाहते हैं रास्ते से। और ये ड्रग से जो पैसा आ रहा है वो बस ये चाहते हैं कि ये बंद ना हो जाए, ठीक है। और बॉलीवुड में जो दाऊद का पैसा आ रहा है, जिससे ये लोग ब्लैक मनी आ रही है, जिससे ये लोग फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो और फिर प्रोड्यूस होती हैं या उसको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे दाऊद के पास जितना लिया है उससे कई गुना ज़्यादा पहुंचाते भी हैं। तो इसलिए ये सब चुप है, क्योंकि ये इनके क्या कहें, मतलब पैसों की बात आ गई है, धंधे की बात आ गई है, इसलिए ये नहीं कुछ कह रहे। और हाँ, अब आज मतलब इतने लोगों ने आवाज़ इसलिए उठाई क्योंकि जब कंगना का घर टूटा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आम लोगों को भी लगा कि उनका खुद का घर टूटा है। सबको लगा कि ये गलत कार्रवाई है, और हाँ, ये गलत कार्रवाई थी, क्योंकि टाइम देना चाहिए था, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये बदले की ही भावना थी और बदला ही लिया गया है सबक सिखाने के लिए, बेसिकली उसे कंगना को तोड़ने के लिए। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो आगे जाकर आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे कि हम उस वक्त क्यों नहीं बोले, हमने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई। क्योंकि सिर्फ गलत करने वाला ही गलत नहीं होता या सिर्फ उसी का दोष नहीं होता। अगर आप को पता है गलत हो रहा है और अगर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते तो गलती आपकी भी है। आपको गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, अपोज करना चाहिए। तो दूसरा, ये जो मीडिया का है कि सुशांत की बातों को अभी थोड़ा कम दिखा के कंगना रनौत की ही बात की जा रही है, तो मीडिया का तो सीधा सीधा हिसाब है कि जहाँ पे TRP मिलेगी, जो लोग देखना चाहते हैं, या जहाँ पे TRP ज़्यादा मिलेगी, जो हॉट टॉपिक होगा वो उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए तो हम, मतलब मीडिया का पता ही है हमें, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो
ये थी ये बातें। और बाकी भी जो मैंने 2 महीने पहले इतने सारे जो आपके फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो एंटरटेनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सभी लोग, उन सभी की जो मैंने फ़ोटोज़ आपको दिखाई थी, अभी तो और भी बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई आप लोगों में से कोई भी उन फ़ोटोज़ को अगर देखना चाहता है, उन लोगों के नाम जानना चाहता है, क्योंकि मतलब बहुत सारी पिक्चर्स हैं और कम से कम 150 या कितनी, और इतने सारे नाम हैं, ऐसे ऐसे लोगों की फ़ोटो है और उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है कि आप मतलब शौक में आ जाएंगे। आपने जो सोचा नहीं होगा, ऐसे भी आपके देशभक्त जो दिखाते हैं कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, उन लोगों की भी संबंध हैं बहुत अच्छे से। बस वो मुखड़ा ओढ़े हुए हैं कि राष्ट्रवादी हैं, थोड़ी सी राष्ट्र प्रेम पे या राष्ट्रवादी पिक्चरें फिल्में बना ली 8-10, तो फिर अच्छी इमेज कर ली। वो बस PR स्टंट था, वो भी दूसरों से अलग नहीं है, वो भी सेम ही है और लोगों के जैसे। तो आप अगर और भी ऐसी जो खुलासे करने वाली बातें और ऐसी जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो आप जागो भारत इनिशिएटिव का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊं तो आप तक ये जानकारी पहुंच पाए। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग अपनी कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो, या फिर आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो अभी मैं रखती हूँ। फिर से मैं आपके पास ऐसी ही पुख्ता 100% जो सच है वो जानकारी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।